जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे गए जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस पूछे गए 30 क्वेश्चन में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया या फिर डी स्वीडन में। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो साथियों रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। यहाँ पर देखिए स्विट्ज़रलैंड दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1863 में। कब होती है? 1863 में। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ की रचना की है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखना है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है? तो इसी आनंद मठ में मिलता है। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8:30 बजे से। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों द ओडेसिटी ऑफ होप जो है ओबामा द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है ओबामा। बराक ओबामा की बात करें तो ये अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। देखिए एक शब्द संक्षेप होता है एडी और एक होता है बीसी। तो यहाँ पे एडी का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद को एडी से डिनोट किया जाता है और ईसा के जन्म से पूर्व को बीसी से डिनोट किया जाता है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है पाथेर पंचाली। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? याद रखिएगा कलकत्ता में। आगे देखिए पंचतंत्र किसने लिखा है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको 30 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। तो साथियों पंचतंत्र को लिखा है किसने? विशाख दत्त ने। सॉरी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा
पंचतंत्र को लिखा है किसने? तो याद रखिएगा ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विष्णु शर्मा। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, धन्वंतरी याद रखिएगा गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। कौन से काल के? गुप्त काल के। और धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो साथियों आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 2008 में। और देखिए आईपीएल में दिया जाता है ऑरेंज कप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप क्या है? तो आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है और आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला को दिया जाता है पर्पल कैप। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो साथियों लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम वसा में पूछा जाता है कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो याद रखिएगा 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा 9.3 किलो कैलोरी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो याद रखिएगा ये 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 5.5 घंटा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान जो है ये एशिया में स्थित है। मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोबात कहा जाता है, याद रखिएगा। और वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। तो आइसोहाइट ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि आइसोहाइट क्या है? तो याद रखिएगा वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इनमें से कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोरा। तो याद रखिएगा बोरा जो है एक प्रकार की ठंडी और शुष्क वायु है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है कौन सी नदी है? चलिए आंसर बताइए 16 के लिए। वह नदी जो दिल्ली में बहती है कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यमुना नदी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इरावती नदी किसमें गिरती है? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इरावती नदी किसमें गिरती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती नदी ये म्यांमार देश की मुख्य नदी है। एक क्वेश्चन बनता है, नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की बात करें ये कहाँ पर अवस्थित है?
तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है ग्रीनलैंड। एक पूछा जाता है बोर्नियो द्वीप, ये कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में स्थित है बोर्नियो द्वीप। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ननकाना साहिब में। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान जो है ननकाना साहिब कहलाता है। जन्म कब हुआ था? 1469 में। और मृत्यु कभी कभी पूछा जाता है, तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहादुर शाह द्वितीय ये कौन था? मुगल वंश का आखिरी शासक था। तो इसे अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा रंगून। देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रंगून कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था जॉन निकलसन ने। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जॉन निकोलसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो यहाँ पर 23 के लिए आंसर क्या होगा? अंग्रेजों के भारत राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका जो कार्यकाल था 1943 से लेकर 1947 तक था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति पूछा जाए तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति पूछे तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं दूध उत्पादन से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहायता से स्थापित किया गया? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। यहाँ से हम आपको और भी 3-4 क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, सबसे पहले दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इसे इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंग्लैंड की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे देखिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना हो गया, इसके साथ में ध्यान रखना है भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाना, इस सब की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भिलाई की बात करें तो भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कौन कौन? भिलाई और बोकारो किसकी सहायता से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से। और एक बचता है आपका राउरकेला, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2006-07 के बजट में। पहला ऑप्शन सही है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी को भारत में
1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया? तो 1955 में। इसे ध्यान रखिएगा। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? तो साथियों ये है किस विटामिन का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे सभी को बता देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का पूछा जाए तो फिलोक्विनॉन, और एक पूछा जाता है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।